पूरी दुनिया में आपने भगवान शिव को हमेशा नंदी की सवारी करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी जगह भी है जहां महादेव नंदी पर नहीं बल्कि एक मेंढक की पीठ पर सवार है। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ नंदी बैठे नहीं है बल्कि अपने प्रभु शिव को देखने के लिए खड़े हैं। कहा जाता है इस मंदिर में मांगी गई मुराद कभी खाली नहीं जाती। लेकिन सवाल ये है, आखिर एक राजा को मेंढक का मंदिर क्यों बनवाना पड़ा? इस रहस्यमयी कहानी की उम्र है करीब 200 साल। कहानी है उत्तर प्रदेश की ऑयल रियासत की। वहाँ के राजा थे राजा बख्तावर सिंह। लेकिन कुदरत के आगे राजा भी हार गया। राज्य में पड़ा भयानक सूखा। प्रजा पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रही थी। और दूसरी तरफ राजा का अपना आंगन भी सूना था। कोई पुत्र नहीं, कोई वारिस नहीं जो आगे चलकर गद्दी संभाल सके। राजा पूरी तरह टूट चुके थे। तभी राज्य में हुआ एक चमत्कारी आगमन। एक महान तांत्रिक राज्य में पहुंचा। उसने राजा की पीड़ा सुनी और बोला, राजन, ये सामान्य सूखा नहीं है, आपको मंडूक तंत्र का सहारा लेना होगा। मेंढक ही वो जीव है जो बादलों को बुलाता है। आपको एक ऐसा मंदिर बनवाना होगा जो मेंढक की पीठ पर टिका हो। पूरी सभा हैरान रह गई, लेकिन राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और ध्यान रखिए, इस मंदिर में न सीमेंट लगा न चूना। इसे अमर बनाने के लिए पत्थरों को जोड़ा गया उड़द की दाल और गुड़ के पेस्ट से। जमीन से 100 फीट ऊपर एक विशाल पत्थर का मेंढक बनाया गया और उसी की पीठ पर खड़ा किया गया ये भव्य शिव मंदिर। मंदिर बन चुका था, लेकिन अब बारी थी प्राण प्रतिष्ठा की। राजा स्वयं नर्मदा नदी गए, वहां से लाए पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग। और जैसे ही पूजा शुरू हुई, आसमान में काले बादल छा गए और फिर झमाझम बारिश। पूरा राज्य पानी से भर गया। सूखा खत्म हुआ और कुछ समय बाद राजा को मिला पुत्र रत्न। महादेव ने राजा और प्रजा दोनों की सुन ली थी। आज भी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ये अनोखा मंदिर शांत, स्थिर और आस्था से भरा खड़ा है, जहाँ शिव आज भी मेंढक की पीठ पर विराजमान है। जय महाकाल।